ज़्यादातर यूथ आज की तारीख में सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया पे जो लोग अच्छे दिखते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं, वो लोग पैसा कमा सकते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट है जो अपने फेस को नहीं दिखाना चाहता, वो लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो क्या ऐसे भी तरीके हैं कि फेस ना दिखाना पड़े और पैसे कमाए जा सकें? सर, अगर बात हो सिर्फ अच्छे दिखने की तो मेरे पास अभी डिफेंडर नहीं होता। तो पैसे कोई भी कमा सकता है, जो चाहता है इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे काम करके पैसे कमाना, वो कमा सकता है, बशर्ते वो सच में चाह रहा है क्या। अगर वो सच में चाहता है करियर बनाना यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, तो कर सकता है। ये तो पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई चीज़ें पॉसिबल हैं, और कोई भी ऐसे कंडीशंस लागू नहीं होते कि भाई आप ऐसे हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, कई लोग ठीक है कॉन्फिडेंट नहीं है अपने फेस को दिखाने में, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आप बिना फेस दिखाए भी इंटरनेट से पैसे कमा सकते हो। तो बहुत सारे तरीकों के बारे में तो नहीं, बट मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप डेफिनेटली पैसे कमा सकते हो, अगर आप सही से लग के काम करते हो। तो एक चीज़ है, पैसे कमाने के लिए सर ना पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, और लोगों में पेशेंस ही नहीं है। अगर कोई गलती से शॉर्टकट में या थोड़े टाइम में पैसे कमा भी लेता है ना, बट अगर पेशेंस नहीं है तो गंवा भी देता है। तो एक चीज़ पेशेंस अपने अंदर होना चाहिए। कोई चीज़ वर्क करने में टाइम लेता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सीड है, ज़मीन में डालते हैं तो उगने में, पेड़ होने में टाइम लगता है। तो वैसे ही सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो एकदम से फल तो दे नहीं देगा, थोड़ा टाइम लेगा। आप प्रोसेस को समझिए और प्रोसेस पे बिलीव करिए, फिर चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। दूसरा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप जिसके भी कंटेंट को देख रहे हो, चाहे राहुल सर के कंटेंट को देख रहे हो, चाहे मेरे कंटेंट को देख रहे हो, या फिर जो भी आप रील देख रहे हो, लोग डांस कर रहे हैं, गेट रेडी विथ मी बना रहे हैं, वो लोग पैसे कमा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी गेट रेडी विथ मी बनाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो अगर हम शुरू करते हैं फेस के साथ में, कि अगर आप फेस के साथ कुछ शुरू करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। अगर यूट्यूब सबसे पावरफुल चीज़ है सोशल मीडिया पे, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो आज के डेट में, तो यूट्यूब पे अगर आप फेस दिखा के जाना चाहते हो तो इंटरेस्ट के साथ जाओ, या एक्सपर्टीज़ के साथ जाओ, या फिर ट्रेंड के साथ जाओ। मतलब कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी तरह का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड आप भी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। पहला चीज़, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट मुझे पता नहीं चल रहा है, आपकी एक्सपर्टीज़ होगी, आप जॉब कर रहे हो, किसी ना किसी स्किल के ऊपर आप जॉब कर रहे हो, तो वो स्किल आपको आती है अच्छे से, उसके बारे में आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। जब आप स्टार्ट करोगे तो आगे आपके रास्ते और खुलते जाते हैं। थर्ड है ट्रेंड। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड को आप देखो कि क्या चल रहा है मार्केट में, किसके बारे में बातें हो रही हैं। देखोगे आप AI के बारे में बातें हो रही हैं, क्रिप्टो के बारे में बातें हो रही हैं, है ना। इन सब चीज़ों के ऊपर देखो कि इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा है। नहीं भी आ रहा है तो आप ट्रेंड में घुस जाओ, कोई भी बड़ी कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में बात करो। तो ये 3 चीज़ें, अगर आप फेस के साथ जाना चाहते हो। फेस के साथ नहीं जाना है, मतलब कई लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उनको चाहिए कि यार कुछ साइड हसल मिल जाए, और जॉब करने वालों को डर रहता है कि कहीं बॉस को ना पता चल जाए। खास करके जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको तो अलाउ भी नहीं होता कि आप ऐसा कुछ करो साइड इनकम के लिए। तो वो कर सकते हैं फेसलेस वाला तरीका, जिसमें यूट्यूब पे भी आप फेसलेस कर सकते हो। तो उसमें ये करना है आपको कि आप ऐसे टॉपिक्स उठाओ, या फिर ऐसे टॉपिक्स डिस्कवर करो, रिसर्च करो जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में बिना फेस के। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, न्यूज़। आप कहोगे न्यूज़ में तो एंकर होता है, 90% जो न्यूज़ होते हैं ना सिर्फ हेडलाइंस पे चलती है। जो न्यूज़ एंकर होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम किया गया रहता है कि भाई 9 बजे ये आएंगे फलाने और अपना न्यूज़ पढ़ेंगे। बट जो इंस्टेंटली जो न्यूज़ होता है ना, आप देखोगे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, बैक एंड में वॉइस चल रहा है, आगे न्यूज़ हेडिंग लिख के आ रही है और पीछे वॉइस चल रहा है, तो आप न्यूज़ में खेल सकते हो बिना फेस दिखाए। आजकल AI से आप मॉडल भी बना के आप न्यूज़, और AI से आप वॉइस भी जनरेट करके आप कर सकते हो। और कई लोग अभी डाउट में होंगे कि क्या AI वाले कंटेंट, AI से प्रोड्यूस कंटेंट चलते हैं? तो चलते हैं। गूगल ने खुद बोला हुआ है कि हम मोनेटाइज करते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए कि जो कंटेंट आप बना रहे हो AI से, वो हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए जो कंज्यूमर है उसके लिए। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर चाहिए रहेगा तो मैं पॉलिसी का आपको वो लिंक दे दूंगा, आप लगा देना डिस्क्रिप्शन में, जिससे लोग पढ़ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे लगा देंगे एडिटर साहब। तो गूगल खुद बोलता है कि आप AI से अगर कंटेंट बनाते हो, मैटर ये करता है कि आप क्वालिटी कंटेंट बनाओ, ठीक है, तो मोनेटाइज होता है। और मेरे नोन में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो AI से कंटेंट बना के यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। एक और निश बताता हूँ फेसलेस में, प्रेयर्स।
बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन के जो प्रेयर्स होते हैं डेली सुनते हैं। जैसे अपने रिलीजन में हनुमान चालीसा लोग डेली सुनते हैं, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस चीज़ पे है? हनुमान चालीसा पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हनुमान चालीसा ही आप कर दो, बट अगर आप नोटिस करोगे अलग अलग रिलीजन में प्रेयर्स होते हैं। जैसे अगर क्रिश्चियन रिलीजन में देखेंगे प्रेयर्स होते हैं, उनका आप प्रेयर लिखवा लो चैट जीपीटी से, उस पर वॉइस ओवर कर दो, या फिर चैट जीपीटी से ही आप वॉइस, चैट जीपीटी से नहीं, बहुत सारे एआई टूल्स आते हैं जो एआई का वॉइस बना देते हैं। जैसे एक टूल आता है एआई वॉइस जनरेट करने के लिए 11 लैब्स, और भी बहुत सारे हैं जो आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा वॉइस आपको जम रहा है। वो प्रेयर्स का जो आपने स्क्रिप्ट बनाया था चैट जीपीटी से, उस पर आप वॉइस आपने जनरेट कर लिया, और फिर जो फ्री के फुटेजेज हैं, स्टॉक फुटेजेज, उनको लेके और सबटाइटल आप लिख दो, कैप्शन लिख दो स्क्रीन पे, और उसको अपलोड करो डेली। एक ये निश हो गया, और ये वाले निश भी मोनेटाइज होते हैं क्योंकि लोग इसको डेली कंज्यूम कर रहे हैं। थर्ड इसी में आ जाता है फेसलेस में अफर्मेशंस। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर अच्छी लाइफ के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए अफर्मेशंस डेली सुनते हैं। जैसे कि सुबह का, जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते उठते अफर्मेशन सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना रिपीटेड कंटेंट है, रिपीट पे लोग देखते हैं, तो इसमें व्यूज़ आते ही आते हैं। और यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, फ्रेश कंटेंट को सपोर्ट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि आज भी अगर 2025 में भी कोई चैनल बनाता है, यूट्यूब उसको भी व्यूज़ देता है। जो सालों से चैनल बना रहा है, अगर वो रिलेवेंट है तो ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल पहले से यूट्यूब चैनल बनाया तो अब यूट्यूब सिर्फ उसी को रैंक करेगा, ऐसा भी नहीं है। जो नए लोग चैनल बना रहे हैं उनको भी करता है। तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, फ्रेश कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। तो जब भी कोई सर्च करेगा, मान लीजिए प्रेयर सर्च करेगा, अफर्मेशन सर्च करेगा, तो जो फ्रेश कंटेंट बनाएगा वो भी ऊपर रैंक होंगे। अब देखने को तो लाखों लोग वीडियो को देखेंगे, लेकिन उसमें से करने वाले 1% ही होंगे। तो एक्शन टेकर होना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो भी चीज़ें आप सीखते हो। तो इसमें और भी एक दो निशेष की अगर बात करें तो यूट्यूब टिप्स हो गया। अगर आपको यूट्यूब के बारे में नॉलेज है तो आप यूट्यूब का टिप्स दे सकते हैं बिना फेस दिखाए। ऐसे बहुत सारे चैनल्स मैं बता दूंगा। एक डिकोडिंग वाईटी करके चैनल है, वो बिना फेस दिखाए ही अपना ज्ञान देते हैं बढ़िया यूट्यूब के बारे में, लोग देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, और चैनल मोनेटाइज भी होता है। तो पहले तो जिन लोगों को ये डाउट है कि चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं, तो मोनेटाइज होता है। यूट्यूब में ये चीज़ें हो गई। अगर हम आगे बढ़ते हैं, और यूट्यूब में एक और निश बता देता हूँ, चलो एक बोनस निश ये बता देता हूँ, प्रोडक्ट वाले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और उसके अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका यूज़ केस दिखाते हैं, और फिर उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं या फिर उसको टैग कर देते हैं। यूट्यूब का एक नया फीचर भी है, शॉपिंग अफिलिएट प्रोग्राम। बहुत सारे लोगों ने इसको इनेबल नहीं किया है। तो इसके थ्रू, और आई थिंक इसका मिनिमम क्राइटेरिया कुछ है, कुछ सब्सक्राइबर्स का, आई थिंक 10,000 सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए। वो अगर उतने आप अचीव कर लेते हो, फिर आप टैग कर पाते हो। टैग करने का फीचर इनेबल हो जाता है। उस टैग करने से क्या होता है, मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट है, ये हम दिखा रहे हैं अपने वीडियो में, और फेस नहीं दिखा रहे हैं कि इसका यूज़ केस क्या है, वो हमने दिखा दिया। अब जो व्यूवर है उसको यूज़ केस समझ में आ गया, उसको लगता है उसके यूज़ की चीज़ है, तो उसको मंगाना चाहेगा। अब मंगाएगा कैसे? वहाँ पे उसको टैग्ड प्रोडक्ट में दिख रहा है, उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहाँ से ऑर्डर करेगा, तो उसमें कुछ कमीशन मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का एक ये चीज़ था कि शॉर्ट्स पे पैसे नहीं देता यूट्यूब, तो शॉर्ट्स को ऐसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाले जितने चैनल्स हैं, पहले 2016-17 में काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाले चैनल बनाए थे, अब वो समय फिर से आ गया है, वापस से करो। जो जिनका रोना था ना कि शॉर्ट्स पे बहुत व्यूज़ आते हैं तो पैसे बनते हैं, ऐसा नहीं है। आप 1,00,000 2,00,000 व्यूज़ अगर आ रहे हैं शॉर्ट्स पे, और शॉर्ट्स पे जो कि ईजी है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। तो ये एक निश रहा। सेम हम आते हैं अब इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से कैसे पैसे बनेंगे, तो इंस्टाग्राम पे भी सेम। सतीश भाई, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आप ये सजेशन दे रहे हो, तो अमित भाई को हमने पॉडकास्ट पे बुलाया था, अमित कुमार। उनके 3 मिलियन व्यूज हैं, और उन्होंने ज्यादातर सब्सक्राइबर्स, हाँ 3 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज्यादा है। और उन्होंने मोस्टली अपने पेज पे क्या किया था, बुक समरीज। तो अब मान लो कोई भी बुक है, लेट्स से एटॉमिक हैबिट्स हैं, तो मेरे को एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ने में हफ्ता लग जाएगा, कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। उन्होंने उसको 30 मिनट में समराइज कर लिया। तो अब अगर कोई यूथ उस वीडियो को देख रहा है या उसको सुन रहा है समरी को, तो वो पूरा सुनेगा। और अगर पूरा सुनेगा तो यूट्यूब को मैसेज क्या जा रहा है कि इसका ऑडियंस रिटेंशन जो 100% है, कुछ लोग दोबारा भी सुनते हैं, तो 100% से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन है। और लॉन्ग वीडियो अगर यूट्यूब पे कोई पूरा देख रहा है तो जबरदस्त पैसा आता है उसमें। बिल्कुल। तो बुक कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द, हो सकता है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ बुक में क्या है कि उसका भी एक टाइम था।
मैंने क्या बोला कि 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट या तो एक्सपर्टीज या तो ट्रेंड। अब ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, बुक समरीज का भी एक टाइम था जिसमें काफ़ी चैनल्स चले। ये बुक करके एक चैनल है, सीकेन भाई का चैनल है जो जिशान भाई हैं, रीडर्स बुक क्लब जो अभी आपने बताया अमित जी का चैनल है। तो एक टाइम पे इन्होंने काफ़ी कैश किया, काफ़ी अच्छा व्यूज़ आया, अभी भी चल रहा है बट उस लेवल का नहीं चल रहा है जो उस टाइम पे चल रहा था। बट अपन कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है बुक समरीज करने में, बुक में इंटरेस्ट है, बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उसकी समरीज आप बता सकते हैं। क्योंकि बुक्स भी नए नए आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो एटॉमिक हैबिट्स जो आ चुका है आज से 4-5 साल पहले, या रिच डैड पुअर डैड आज से 10 साल पहले, अब वही सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना है। नए बुक्स जैसे अभी ये जो साइकोलॉजी ऑफ मनी के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उन्होंने एक और बुक लिखी है सेम एज एवर करके, 1-2 साल पहले ही आई थी। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके बारे में आप बात कर सकते हो और रेफरेंस दे सकते हो भाई कि उन्होंने लिखी थी। तो ट्रेंड में घुसने का एक ये भी तरीका होता है। बट अभी बुक समरीज मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हो। जब ये लोग बुक समरी कर रहे थे तब AI टूल्स नहीं थे, ये चैट GPT वगैरह इतना मार्केट में था नहीं। अभी आप कोई भी बुक का समरी निकालने के लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो चैट GPT को कि भाई इस बुक का समरी मेरे को हिंदी में दे दो या इंग्लिश में दे दो, वो दे देगा। आप कुछ अलग से उसमें पॉइंटर्स ऐड करवाना चाहते हो, चैट GPT को आप प्रॉम्प्ट दे दो, वो बढ़िया से वैसे बना देगा। फिर आपको क्या करना है, उसको बोल देना है कि इसको वॉइस ओवर स्क्रिप्ट रेडी कर दो, वो वैसा लिख के दे देगा, आपको देख के बस पढ़ना है, रिकॉर्ड करना है, ऐसा माइक लगाना है, रिकॉर्ड करना है। इवन अगर आप रिकॉर्ड नहीं भी करना चाहते हो तो भाई AI टूल से काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। सिर्फ सर्च करना है, देखना है। और लोग ज़्यादातर लोग ना एनालिसिस नहीं करते हैं। मैंने अभी शुरुआत में ही बोली कि आप जिसका भी वीडियो देख रहे हो, आपके फीड में वीडियो आ रहा है, वो लाखों रुपए कमा रहा है। इसको सतीश भाई आप 3-4 स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हो। लेट्स से मुझे एक नया यूट्यूब पेज बनाना है, ठीक है, और उस पर बुक समरीज डालने हैं, ना मुझे अपना फेस दिखाना है, ना मुझे अपनी आवाज उसमें डालनी है। 3-4 इजी स्टेप्स में बता दो कैसे कर सकता हूँ। अब बुक समरीज में भी आप थोड़ा सा कैटेगरी डिवाइड करो, किस तरह की बुक्स को आप कवर करना चाहते हो। जैसे मान के चलो कि बहुत सारे लोग बिजनेस से रिलेटेड बुक्स को कवर करना चाहते हैं, पैसे को लेके माइंडसेट जो होता है उसके ऊपर बुक्स को कवर करना चाहते हैं, मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली, जैसे रिलेशनशिप के ऊपर कोई बुक है। तो किस तरह की बुक्स को आप चाहते हो कि भाई जितना नैरो निश करोगे उतना ही ज़्यादा चांस है आगे ग्रो होने का। शुरुआत में फैलना नहीं है, पहले जाना है डीपर, फिर फैलना है। तो ये लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो मान के चलो मैं ना फाइनेंशियल बुक्स को मैं फीचर करूंगा या उनके समरीज में बताऊंगा, तो फाइनेंशियल बुक्स में अभी करंट में क्या क्या ट्रेंड में है, जो बुक्स जो लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप देखोगे साइकोलॉजी ऑफ मनी काफ़ी लोग पॉपुलर है, रिच डैड पुअर डैड काफ़ी पॉपुलर है, हालांकि वो काफ़ी टाइम से लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे बुक्स का आप लिस्ट पहले निकालोगे कि जो फाइनेंस के लिए या फिर पैसों के लिए जो बुक्स अच्छी हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनके बारे में मैं रिव्यू कर सकता हूँ, और ये चैट GPT से इजीली हो जाएगा। मैं एक और दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी भी जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 5% लोग ही चैट GPT को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है, असिस्टेंट के तौर पे वो आप उससे काम ले सकते हो। वो आपको बता देगा ये बुक्स हैं, फिर एक बुक को पकड़ो, बोलो कि इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट 10 लेसन्स दे दो, या 10 लर्निंग पॉइंट्स जो हैं इस बुक की मेन, वो दे दो, वो दे देगा। फिर बोलो कि इसको मुझे वीडियो बनाना है, वैसा स्क्रिप्ट लिख के दे दो, वो लिख देगा, फिर उसके ऊपर बना दो। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप ओरिजिनल वॉइस के साथ जाते हो तो एक पर्सनल टच होता है ऑडियंस के साथ में, भले आप फेस नहीं दिखाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए जो सीकेन भाई हैं, जो जिशान भाई, उन्होंने कई सालों तक, ऑलमोस्ट 4-5 सालों तक बिना फेस दिखाया ही कंटेंट बनाया। अमित जी का आपने नाम लिया, उन्होंने 4-5 साल तक बिना फेस दिखाया ही कंटेंट बनाया, और उनको मैंने फीचर किया था इसीलिए कि वो बिना फेस दिखाए कैसे कर रहे हैं। मैंने 2020 में उनको फीचर किया था अपने चैनल पे। तो एक उनकी आवाज़ से वो टच था। बहुत सारे गेमर्स आप देखते रहोगे कि वो बिना फेस दिखाए गेमिंग करते थे, अब जाके कई लोगों ने अपना फेस रिवील किया है। तो फेस रिवील करना भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऑडियंस वेट करती है कि अच्छा अब अपना फेस कब दिखाओगे। कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती है। बट अगर वॉइस आप अपना देते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आप AI से जनरेट करवाओ, क्योंकि लोगों को लगेगा यार इसमें तो एफर्ट ही नहीं है इस चीज़ में, और वो थोड़ा नकली सा फील होता है। आप जब कुछ AI वाला कंटेंट आप सुनोगे तो आपको उतना रियलिस्टिक फील नहीं आएगा। बट अब जैसे नए नए एडवांस टूल आते जा रहे हैं AI में, जैसा अभी गूगल ने लॉन्च किया, जेमिनाई को और एडवांस बना दिया, जिसमें तो पता ही नहीं लग रहा है कि ये जो वीडियो है AI से बनाया गया है कि रियल वीडियो है, डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं पा रहा है।
तो मे भी आगे चल के AI वॉइस अच्छा हो जाए, बट अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप शुरू कर रहे हो तो अपना आवाज़ दो, ठीक है। अपना आवाज़ से आपने रिकॉर्ड कर लिया वॉइस, उसके बाद आप एक वीडियो एडिटर पकड़ो। फ्री में बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं जो इंटरनेट पे मिल जाते हैं, ऐसे आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। बट हाँ, अगर फ़ोन की बात करें तो VN एक वीडियो एडिटर है जो फ्री में है, और VN आई थिंक PC में भी हो जाता है, PC में होता है हाँ। और कैपकट एक है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप चूज़ करो, अपनी ऑडियो को वहाँ पे ले जाओ, और जो जो बातें आपने बोली है उससे रिलेटेड आपको स्टॉक फुटेजेस मिल जाएंगे इंटरनेट पे फ्री में। आप कोशिश ये करो कि फ्री वाले ही फुटेजेस यूज़ करो, चोरी करके या फिर इधर उधर से मत उठाओ, नहीं तो यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करेगा, रीयूज़ कंटेंट में डाल देगा। तो जितना करके आप स्टॉक फुटेजेस जो फ्री वाले हैं वो यूज़ करना, एंड फिर उसमें एडिट कर लो, जो जो बातें बोली जा रही हैं उसके हिसाब से आपने वो सीन लगाया हुआ है, वो फुटेजेस लगाए हुए हैं, तो एक मीनिंगफुल वीडियो बन के आएगी। एक और चीज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो AI टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कमांड से वो सीन जनरेट कर सकते हो, जो भी सीन आपको चाहिए वो सीन आप जनरेट कर सकते हो। या फिर आप ChatGPT को बोलोगे कि ऑफिस बॉय का एक फ़ोटो बना के दे दो तो बना देगा। तो उन पिक्चर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ है, जब आप वीडियो बन जाती है, पोस्ट करने के टाइम पे आपको AI वाटरमार्क का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपने इसमें AI कंटेंट यूज़ किया है, नहीं तो यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करेगा, डिलीट भी कर देगा, क्योंकि आपको डिस्क्लोज करना है कि ये AI से आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया है। ऑप्शन आता है जब आप पब्लिश करने जाते हो तो एक ऑप्शन देता है ना। तो एक ये चीज़ कर देनी है, और इसको करना है एटलीस्ट 90 डेज। अगर लगातार आप पोस्ट करते हो तो आपके चैनल पर ट्रैक्शन दिखना शुरू हो जाएगा।